गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। चलिए आज हम क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही लाइक भी वीडियो को जरूर करें। प्यारे साथियों, इस लिंक को भी व्हाट्सएप पर सभी ग्रुप में और दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं और सभी दोस्त भी आपका फ्री में क्लास बेहतरीन ढंग से पढ़ सके। प्यारे साथियों, चलिए हम समय को बिना गंवाते हुए आपको हम चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, चैप्टर का नाम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्यारे साथियों, चलिए हम एक नंबर समझते हैं। प्रश्न क्या है? साइन इनवर्स -1/2। प्यारे साथियों, क्या है? साइन इनवर्स -1/2। प्यारे साथियों, इसको हम दो तरह से बताते हैं। अब दो तरह से बताते हैं, दोनों को आप बेहतरीन ढंग से पढ़ लें, समझ लें और आप आगे बना भी सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम मान लेते हैं इसमें लेट माना कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर मान लेते हैं क्या चीज? थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। प्यारे साथियों, जब इनवर्स में है तो उधर जाता है गुना में, जब इनवर्स में है तो उधर जाता है गुना में। तो यहाँ पर क्या हो गया? -1/2 बराबर हो गया आपका साइन थीटा। प्यारे साथियों, माइनस आपका आ गया -1/2 बराबर आ गया साइन थीटा। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? 1/2 किस में है? 1/2 किस में है? तो 1/2 आपका माइनस साइन में कितना का मान 1/2 होता है? तो साइन कितना का मान? तो साइन 30 का मान होता है। तो 30 को क्या लिखते हैं? π/6। π/6 छोटी 18, पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो बराबर कौन सा थीटा? साइन थीटा। प्यारे साथियों, एक सूत्र हमें साथ में सूत्र ही लिखते चल जाते हैं आपको। आपका सूत्र होता है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो इस रूप में है, पहले सिर्फ इस रूप में है तो हम इसको इस रूप में ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? साइन माइनस थीटा π/6 बराबर हो गया आपका साइन थीटा। साइन कट गया, साइन कट गया तो थीटा बराबर क्या आ गया? -π/6। थीटा बराबर क्या आ गया आपका? -π/6। यही हो गया आपका एक आंसर। अच्छा प्यारे साथियों, यहां से नहीं समझे तो यहां से फिर से समझ लीजिए, यहां से समझ लीजिए। हम ये क्या बोले? माइनस में है, यहां पर समझा देते हैं तो फिर से समझिए। माइनस साइन इनवर्स -1/2 बराबर है थीटा। अच्छा गुना में है तो नीचे जाएगा भाग में, तो -1/2 बराबर हो गया थीटा बटे कौन सा? साइन इनवर्स। फिर देखिए -1/2। अच्छा बताइए, ये माइनस में तो ऊपर जाएगा पावर क्या होता है? प्लस होता है। तो ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा? साइन और प्लस में तो एक तो लिखा नहीं जाता, माइनस में था तो लिख दिए, पर धनात्मक में एक लिखा नहीं जाता। और क्या हो गया? थीटा। आप समझ गए होंगे बेहतरीन ढंग से, सभी को अच्छे ढंग से समझ ही गए होंगे। अब देखिए दूसरा नियम इसको समझ लेते हैं। क्या है आपका? क्या है आपका प्रश्न? साइन इनवर्स -1/2। प्यारे साथियों, क्या है? साइन इनवर्स -1/2। अब यहां से देखिए क्या है? साइन इनवर्स, साइन में कितना का मान 1/2? तो साइन π/6 का मान, साइन 30 का मान। तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन π/6। फिर देखिए माइनस में जब हो तो क्या होता है? माइनस बाहर होता है, तो इसको माइनस बाहर कर दीजिए। तो माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा। अब एक सूत्र और लिख देते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। ये प्रत्येक में छेदों में होता है, साइन में होता है, कोस में होता है, टेन में होता है, कोट में होता है, सेक में होता है, कोसेक में होता है, सभी में होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या चीज? माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो गया आपका
थीटा। यही होगी आपका आंसर। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप वीडियो को रोक करके प्रश्न को और साथ में जो बनाते हैं उसको आप उतार के ठीक ढंग से समझ के उतार सकते हैं। चलिए 2 नंबर फिर समझते हैं। तो क्या बोले हमने, लेट मान लीजिए। लेट माने क्या माने, कोस इनवर्स √3/2 बराबर मान लिया हम क्या चीज, थीटा। क्या माने, थीटा। अभी जस्ट समझाए थे माइनस में इनवर्स में तो उधर जाएगा गुना में, इधर इनवर्स में तो उधर जाएगा गुना में, क्या हो जाएगा √3/2 बराबर इधर क्या हो गया आपका कोस थीटा। क्या हो गया आपका कोस थीटा। अब कोस में देखेंगे कितना का मान होता है, कोस में हम देखेंगे कितना का मान होता है कि √3/2। तो कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान होता है √3/2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस पाई, पाई का मान हम जस्ट बताए थे कितना 180 त्रिकोणमिति में, पाई का मान 180 और बटे देखिए 180 में कितना से भाग दे दें, तो 6 से भाग देंगे तभी तो हो गया आपका, इसमें 180 में भाग देंगे कितना से 6 से तभी तो होगा 30, इसलिए पाई बटे कितना लिखेंगे पाई बटे 6। तो पाई बटे 6 बराबर हो गया आपका कोस थीटा। कोस कोस लोस, तो कोस कोस लोस, तो थीटा बराबर हो गया आपका कितना पाई बटे 6। चलिए समझ गए तो बेहतरीन ढंग है, नहीं समझे तो दूसरा में सेकंड नियम से सीखिए। चलिए सेकंड नियम समझिए। देखिए क्या है, कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2। अब यहां से सूत्र हम लिख देते हैं सर्वप्रथम, कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं कोस इनवर्स, कोस में कितना का मान, तो कोस पाई बटे 6 का मान। फिर देखिए कोस इनवर्स कोस थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है थीटा। तो थीटा का मान यहां पर कितना पाई बटे 6। समझ गए होंगे। आपको सबसे आसान, इससे आसान ही है आपका ये वाला, या दोनों में कोई भी नियम से बनाइए आपको बेहतरीन ढंग लगेगा और हल्का भी है। चलिए तीसरा हिसाब देखते हैं, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए तीसरा हिसाब समझते हैं। तीसरा हिसाब देखिए 3 नंबर क्या प्रश्न है समझिए। कहता है कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स 2 में समझिए क्या है, कोसेक कितना का मान होता है, कोसेक कितना का मान होता है 2। तो पहले दूसरा प्रथम नियम से समझ लेते हैं, पहले मान लेंगे लेट। क्या मानेंगे लेट। कोसेक इनवर्स 2 बराबर क्या मान लेंगे थीटा। इनवर्स में तो उधर जाएगा गुना में, क्या हो जाएगा 2 बराबर हो गया क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। 2 में कितना का मान, तो कोसेक कोसेक पाई बटे 6 का मान, पाई बटे 30 का मान, कोसेक 30 का मान कितना 2, कोसेक 30 का मान कितना 2। अब यहां पर हो गया क्या चीज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक कोसेक लोस, तो क्या हो गया आपका थीटा बराबर पाई बटे 6। यही हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा सेकंड नियम से देख लीजिए। दूसरा नियम से देखिए क्या है, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोसेक में कितना का मान 2, तो क्या होता है कोसेक पाई बटे 6 का मान। फिर अभी जस्ट यहां पर सूत्र लिख देते हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर होता है थीटा। तो यहां पर से समझ लीजिए कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर होता है थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, जो यहां थीटा का मान वही होता है। यहां पर है कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बटे 6, तो क्या होगा पाई बटे 6। यही होगी आपका आंसर। चलिए 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। देखिए क्या प्रश्न है, चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर tan इनवर्स माइनस √3। 4 नंबर है tan इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स माइनस √3। चलिए समझते हैं क्या मानेंगे लेट, क्या मानेंगे लेट। tan इनवर्स माइनस √3 बराबर क्या मान लेंगे थीटा। इनवर्स में तो उधर जाएगा गुना में, तो माइनस √3 बराबर कौन सा थीटा tan थीटा, बराबर कौन सा थीटा tan थीटा।
अब यहाँ से समझेंगे कितना का मान होता है 10 में √3, 10 में कितना का मान होता है π/3 का मान, तो -10 π/3 बराबर हो गया आपका 10 थीटा। पाई का मान 180/3 काटिए छोटिया 18, तो 10 कितना का मान होता है √3, तो 10 60 का मान होता है, 10 60 का मान होता है। अब यहाँ से सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे समझिए, क्या लगाएंगे समझिए, 10 या -10 थीटा बराबर होता है 10 - थीटा, 10 - थीटा। तो इस रूप में पहले लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 10 - थीटा, तो π/3 बराबर हो गया आपका 10 थीटा। 10 खत्म, तो थीटा का मान कितना -π/3, थीटा का मान कितना -π/3। चलिए दूसरा नियम देखते हैं, एक और यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा। अब यहाँ से समझिए, तो क्या दूसरा सेकंड नियम से सीखिए, सेकंड नियम से क्या है, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, तो आपका हो गया tan इनवर्स, tan में कितना का मान, तो π/3 का मान, tan में कितना का मान, तो tan 60 का मान √3, तो क्या लिखेंगे माइनस, या लिख देंगे tan कितना π/3 60 का मान, π/3 60 का मान। अब माइनस बाहर हो जाएगा, देखिए माइनस क्या हो जाता है, किनारा हो जाता है, तो बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा -tan इनवर्स tan π/3। अब जब सूत्र लिखे, क्या लिखे, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर हो गया आपका थीटा, और माइनस लगाए तो माइनस लगा दीजिए, यही हो गया आपका 5 नंबर। समझते हैं, चलिए अब हम एक ही नियम से बनाते हैं। अब जो नियम से होता है, आप दोनों नियम से किसी भी नियम से आप बना लीजिए। चलिए हम एक नियम से आपको बताते हैं। चलिए देखिए, एक सूत्र है यहाँ पर cos इनवर्स x बराबर, जो जिसमें जो सूत्र लग रहा है हम सबको नोट कर रहे हैं, आपको नोट करते जाइए आप भी कॉपी में। तो cos इनवर्स x बराबर होता है π - cos इनवर्स x, तो इसको बना लेते हैं, तो क्या बना लेते हैं, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। तो देखिए जब माइनस आपका क्या हो, माइनस आपका हो अंदर में, तब इसका होता है पाई में, इसको इनवर्स में घटा देते हैं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पाई - cos इनवर्स 1/2। फिर क्या हो जाएगा, देखिए पाई - cos इनवर्स, cos में कितना का मान 1/2, तो cos 60 का मान, तो cos 60 का मान, तो 60 को क्या लिखते हैं π/3, π/3 3 से भाग दीजिए, छोटिया 18। अब यहाँ से देखिए सूत्र लिख देते हैं, cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या आता है बाबू, थीटा, क्या आता है भाई लोग, थीटा। तो पाई - cos इनवर्स cos थीटा बराबर हो गया आपका थीटा। इसके नीचे में कुछ नहीं, तो 1 है, एलसीएम कितना 3, ऊपर में क्या हो गया 3 पाई - पाई बराबर हो गया 3 पाई में 1 पा गया, तो 2 पाई अब बटे 3, यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसको नोट करिए, फास्ट में नोट भी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कर लिया होंगे। अब चलते हैं अगला हिसाब, देखिए अगला हिसाब समझिए, क्या करते हैं, अगला हिसाब देखिए। चलिए 6 नंबर हिसाब समझते हैं। तो 6 नंबर क्या है, देखिए कहता है tan इनवर्स -1, क्या है tan इनवर्स -1। इसमें जो जो सूत्र लगाते हैं हम सब लिख देते हैं। तो tan इनवर्स -1, तो इसको क्या करेंगे समझिए, तो tan इनवर्स, tan में कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान, tan में कितना का मान होता है प्यारे साथियों, तो tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan माइनस π/4, tan -π/4, फिर माइनस को बाहर करेंगे तो tan इनवर्स और tan थीटा, थीटा का मान π/4, tan इनवर्स tan थीटा बराबर हो गया आपका थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर हो गया आपका थीटा, तो -π/4। अब यहाँ से और समझिए एक बात, क्या है, हम कौन कौन सूत्र लगाए हैं लिख देते हैं। एक लगाए हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, और एक लगाए हैं tan इनवर्स - थीटा बराबर होता है tan इनवर्स थीटा। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न है। कहता है sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3। तो इसको बनाएंगे 7 नंबर के, क्या करेंगे देखिए sec
सेक इनवर्स, सेक में कितना का मान 2/√3, सेक में कितना का मान 2/√3, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो इसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे π/6, π/6। अब देखिए 6×8 तो सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर हो गया आपका थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर हो गया आपका थीटा, आपका आंसर हो गया π/6। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या प्रश्न है, कहता है कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3, कोट में कितना का मान √3, कोट में कितना का मान √3, तो कोट 30 का मान, कितना का मान, कोट 30 का मान, तो कोट कितना का मान π/6, π/6, 6×8 पाई का मान 180 डिग्री, 6 से भाग दीजिए तो 6×8 30 डिग्री आपका हो गया। तो अब यहाँ पर सूत्र लिखे थे, क्या लिखे थे, कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहाँ पर हो गया कोट इनवर्स कोट थीटा। प्यारे साथियों क्या हो गया, कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर हो गया थीटा, बराबर क्या हो गया थीटा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे साथियों वीडियो तो देख रहे हैं, कम से कम लाइक भी तो करिए। चलिए जल्दी लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्त के पास में, जल्दी करिए। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या प्रश्न है समझिए, कहता है कोस इनवर्स, क्या कहता है, कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2। हम बताए थे भी जस्ट, क्या बताए थे, जब कोस माइनस में थीटा में, कोस में माइनस में थीटा हो, कोस में और रहे क्या रहे माइनस थीटा रहे, तो उसका एक पहले सूत्र लगाइएगा। क्या लगाइएगा, बताए थे कोस माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो पहले उस रूप में लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, थीटा का मान हो गया 1/2, 1/2, फिर हो गया पाई माइनस क्या हो गया माइनस कोस इनवर्स, कोस में कितना का मान 1/2, कोस में कितना का मान 1/2, तो कोस 45 का मान, कितना का मान, तो कोस 45 का मान, तो क्या लिखेंगे π/4। अब देखिए एक मिनट, कोस 45 का मान तो कोस π/4, क्या बोले हम फिर से समझिए, कोस इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका होता है सूत्र होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 कितना का मान, तो कोस 45 के मान। अब देखिए पाई माइनस कोस इनवर्स कोस थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर क्या होता है थीटा, यहाँ पर क्या हो गया कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर हो गया आपका थीटा। एलसीएम ले लीजिए, इसका नीचे में कुछ नहीं तो एक, एलसीएम कितना 4, आपका हो गया 4 पाई माइनस पाई बराबर हो गया 3 पाई/4, बराबर हो क्या हो गया 3 पाई/4। चलिए इसको नोट करिए जल्दी, फास्ट में नोट करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, जल्दी जल्दी करिए। जो नया स्टूडेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और मनोबल बढ़ने पर आपको हम फ्री में और बेहतरीन ढंग से क्लास आपको यूट्यूब पर पढ़ा सके। चलिए जल्दी करिए फास्ट में। चलिए अब देखिए 10 नंबर। प्यारे साथियों देखिए, समझ में नहीं आता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, देखिए 95 34 50 48 75। जो हिसाब समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट में आप व्हाट्सएप पर तीन करके हमको भेजिए, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करिए, आपको हम वहां पर बताने का जरूर प्रयास करेंगे। चलिए अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या है, कोसेक इनवर्स, क्या है कोसेक इनवर्स -2, कोसेक इनवर्स -2 √2 -√2। तो ये एक सूत्र यहाँ पर से समझ लीजिए, क्या है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा रहे तो माइनस क्या लिखना है, कोसेक इनवर्स थीटा लिखना है। क्या लिखना है, कोसेक इनवर्स थीटा लिखना है। तो इसी रूप में पहले कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स एक मिनट, कोसेक इनवर्स थीटा। अब समझिए, अब समझिए कोसेक इनवर्स में √2 कितना का मान होता है, कोसेक इनवर्स में √2 कितना का मान होता है, तो कोस 45 है, कोसेक इनवर्स में 45 का मान होता है, कोसेक 45 का मान होता है, √2 कितना होता है, कोसेक 45 का मान होता है, तो क्या लिखेंगे कोसेक π/4, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर क्या होता है
थीटा, तो माइनस पाई है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे कांटेक्ट करिए, नंबर आपका दिया हुआ है, आपको हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। tan इनवर्स 1 कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से समझाते हैं आपको बेहतरीन ढंग से। चलिए देखते हैं, देखिए क्या है आपका यहाँ पर tan इनवर्स है, तो क्या लिख सकते हैं इसको बोले तो tan इनवर्स, tan में कितना का मान 1 तो tan 45 का मान, tan में कितना का मान 1 तो tan 45 के मान π/4 प्लस। प्यारे साथियों देखिए कोस इनवर्स माइनस थीटा में है, कोस इनवर्स का है माइनस थीटा में, तो इसका हम सूत्र लिखाए थे कोस इनवर्स माइनस थीटा रहे तो इसका होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, फिर प्लस और ये माइनस में है तो इसका भी हम सूत्र लिखाए थे साइन इनवर्स माइनस थीटा में रहे तो इसका होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्या होता है माइनस साइन इनवर्स 1/2। प्यारे साथियों चलिए समझिए, फिर से समझिए, गौर से समझिए। देखिए क्या है tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा हम बताए थे क्या होता है थीटा प्लस पाई माइनस क्या होता है माइनस, फिर आप देखिए इसका मान क्या होगा बताइए जल्दी, फास्ट में बताइए सभी, जल्दी बताइए कितना होता है कि कोस कितना का मान होता है 1/2 तो कोस 60 का मान π/3 का मान, तो क्या लिखेंगे कोस इनवर्स कोस π/3 छोटिया 18 फिर प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स, साइन में कितना का मान 1/2, साइन में कितना का मान 1/2 तो साइन 30 का मान, तो क्या लिखेंगे साइन π/6 छोटिया 18 30। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो गया आपका π/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा, फिर हो गया माइनस कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर हो गया π/6 बराबर क्या हो गया π/6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए एलसीएम, समझिए एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, एलसीएम कितना होगा प्यारे साथियों, तो देखिए एलसीएम हो जाएगा इस सब का कितना, इसके नीचे में कुछ नहीं एक है 4 3 12 4 3 6 का एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 4 से भाग दीजिए 12 में तो 4 3 12 3 तो हो गया आपका 3 पाई प्लस 1 से भाग दीजिए तो 12 पाई फिर माइनस 3 से भाग देंगे 12 में तो 3 से भाग देंगे तो 4 4 पाई, कितना पाई 4 पाई माइनस 6 से भाग देंगे 12 में तो 2 तो 2 पाई, कितना पाई 2 पाई। अब देखिए इसको जोड़ा जाए 12 3 15 तो 15 पाई और माइनस 4 2 6 पाई, अब बटे कितना 12, 15 में से 6 गया 15 में से 6 गया तो 9, तो कितना हो गया आपका 9 पाई बटे 12। अब कट सकता है लगता है 3 से काटिए 3 3 9 और 3 से काटिए तो 4 3 12 बराबर 3 पाई बटे 4 बराबर कितना 3 पाई बटे 4। फिर से समझ लीजिए एक बार और समझ लीजिए, देखिए tan इनवर्स 1 कोस इनवर्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/3 तो tan इनवर्स tan 45 एक का मान होता है tan 45 फिर माइनस थीटा में तो पाई माइनस थीटा फिर ये होता है माइनस आगे और ये हो जाता है। फिर देखिए इसका tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा पाई, फिर हो गया कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर हो गया थीटा और फिर हो गया साइन इनवर्स और 1/2 कितना π/6 का मान साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, फिर इनके जोड़ घटा बनाए आपका आंसर प्राप्त हो गया 3π/4 3π/4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम 12 नंबर बताते हैं, चलिए निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12 नंबर देखिए क्या है 12 नंबर, देखिए 12 नंबर कहता है कोस इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 तो कोस इनवर्स कोस में कितना का मान 1/2 कोस में कितना का मान 1/2 तो कोस में कितना का मान 60 का मान तो कोस π/3 छोटिया 18
एक मिनट, हाँ कोस साइड का मान, फिर हो गया 2 साइन इनवर्स, साइन में कितना का मान, तो साइन 30 का मान पाई/6 है। अब देखिए कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा, प्यारे साथियों क्या होता है कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा, -2 गुना साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा। तो एक मिनट थीटा, अब बताइए 3 से काटे 2 से काटे तो कितना 3, तो पाई/3 माइनस पाई/3, पाई/3 माइनस पाई/3 क्या हो गया, पाई/3 माइनस पाई/3। तो आपको कितना हो गया आपका, एक मिनट मिस्टेक प्रश्न में यहाँ पर प्लस से कर सकते हो, क्या है प्लस से, तो आपका 1 पाई/3 और 1 पाई/3, तो 2 पाई/ कितना हो गया 3, यही हो गया आपका आंसर। मिस्टेक था यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। चलिए और 2 हिसाब बचा है, 13 नंबर 14 नंबर ऑब्जेक्टिव, उसको भी हम बता ही देते हैं प्यारे साथियों। 13 और 14 लास्ट हिसाब है, दोनों को हम समझ ही लेते हैं प्यारे साथियों। कहता है यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो पता है इसका रेंज बताइए कहां से कहां होता है। तो प्यारे साथियों अभी जस्ट हम पढ़े थे -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है, कितना -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। 14 नंबर लास्ट हिसाब समझ लेते हैं, क्या कहता है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बताइए ऑप्शन में क्या होगा। तो देखिए बना लेते हैं, क्या कहता है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। प्यारे साथियों देखिए tan इनवर्स, tan में कितना का मान है, कितना आए √3 होता है, तो tan पाई/3 का मान माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, जब माइनस में थीटा तो इसका सूत्र लगाएंगे, देखिए sec इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस sec इनवर्स थीटा, तो क्या बनेगा पाई माइनस sec इनवर्स थीटा, थीटा का मान 2। फिर देखिए tan इनवर्स tan थीटा बराबर हो गया पाई/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर sec इनवर्स, sec में कितना का मान, sec में कितना का मान, तो sec पाई/3 का मान। फिर देखिए पाई/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स sec थीटा, sec इनवर्स sec थीटा बराबर हो गया थीटा। अब 1 पाई/3 और 1 पाई/3, तो 1 और 1 कितना 2 पाई/3 और माइनस पाई। अब इसके नीचे में कुछ में क्या है 1 है, इसका भिन्न के जोड़ घटा बना लीजिए, एलसीएम कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो ऊपर में क्या हो गया आपका 2 पाई माइनस 3 पाई। अब देखिए घटाइए 2 पाई में 3 पाई जाएगा तो -पाई/3, तो ऑप्शन नंबर कितना प्यारे साथियों बी, ऑप्शन नंबर कितना प्यारे साथियों बी। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर लें और दोस्तों के बीच लिंक को शेयर करें, तथा नए जो स्टूडेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।